2024 लोकसभा को लेकर विपक्षी दल की कल मीटिंग होने जा रही है और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। सर, 18 राजनीतिक दल विपक्षी पटना में मीटिंग होने जा रही है 2024 लोकसभा को लेकर और सभी का एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरीके से मोदी को हराना है और सत्ता में से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। बहुत अच्छा है, आपने मेरा काम आसान कर दिया कि सबका मकसद ये है कि मोदी जी को कमज़ोर करना है और हटाना है सत्ता से। तो देश की जनता भी उनसे एक सवाल पूछेगी 18 दलों के लोगों से कि आखिर मोदी जी ऐसा कौन सा जन विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी अथवा व्यापारी विरोधी, इवन पत्रकार विरोधी ऐसा कौन सा कार्य हो रहा है जिसकी वजह से उनका हटाना परम अनिवार्य है। तो अगर विपक्षी एकता कर रहे हैं तो देश की जनता भी एक गठबंधन अपने खेत पर, खलिहान पर, चाय की दुकानों पर, रेल में अपने आप कर रही है कि हम सुरक्षा कवच मोदी जी को देंगे और नहीं हटने देंगे। तो ये 18 दल पहली बार हुआ है क्या है? गठबंधनों के इतिहास में एक सबसे बड़ा गठबंधन नहीं, मर्जर हुआ था 1977 में। पैक्ट नहीं हुआ था, सभी पार्टियां डिजॉल्व होकर जनता पार्टी बनी थी। चंद्रशेखर जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे, बहुमत आया लेकिन चला नहीं। आजकल जनता कहती है कि बहुमत आता होगा गठबंधनों में, लेकिन हमें तो चलाने से मतलब है ना, हमें तो 5 साल के लिए हम चुनते हैं। तो फिर 77 का गठबंधन 27 महीने क्यों चला? उससे भी ज़्यादा जनता पार्टी के लोगों को बहुमत मिलेगा। आपको पता है कि मिसेस गांधी चुनाव हार गई थी और संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। जिस नई पीढ़ी को ना पता हो तो राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी जी को हराया था और रविंद्र सिंह ने जो है संजय गांधी को हराया था। हसर क्या हुआ था? 27 महीने। फिर 89 में हुआ। तो अब जनता ये देख रही है कि गठबंधन पे नहीं जा रहे हैं, बात के रिजल्ट पे जा रही है जनता। तो वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री हुए, वो हटे तो चंद्रशेखर जी आए, लेकिन फिर भी 16 महीने चले। फिर 96 में देवेगौड़ा और गुजराल साहब मिला के 16 महीने चले। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का मायावती जी के हिस्से में 4 महीने आए थे। जनता ने वोट 5 साल के लिए दिया था। अभी अभी ताजे गठबंधन की बात करो ना, विगत लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा ने किया, 45 दिन चला। जहाँ तक लोकदल है, लोकदल सपा से गठबंधन कर चुका है, फिर नहीं चला। भाजपा से कर चुका है, नहीं चला। कांग्रेस से कर चुका है, उत्तर प्रदेश में नहीं चला। तो अब देखिए ना, मैं गठबंधनों की इतिहास जितना अच्छा बता रहा हूँ, तो ये जनता कह रही है केवल मोदी जी की लोकप्रियता। तो फिर वो ये भी कहते हैं आखिर क्यों हटें, तो उन्हें एक सिंगल कारण नहीं नज़र आता है देश की जनता को। तो वो अब एक सुरक्षा कवच के रूप में, और गरीबों की संख्या बहुत है भाई, 80 करोड़ 5 किलो गेहूँ चावल फ्री में ले रहे हैं। तो सोच लो, 11 करोड़ किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। 9 करोड़ लोगों के घर में धुआं होता था तो सिलेंडर है। 4.5 करोड़ लोग पॉलीथीन छप्पर और उसमें खपरेल में रहते थे, आज उनके पास मकान है। 11 करोड़ परिवार जो है झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराते थे, आज आयुष्मान में उनका इलाज हो रहा है। तो वो क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे? सर, एक चीज़ है, उस पूरे गठबंधन में हम बात करें जो विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है, चाहे ममता बनर्जी, केसीआर ले लीजिए, स्टेलिन ले लीजिए, अखिलेश यादव ले, सभी की इच्छा है कि वो प्रधानमंत्री बने। नीतीश के घर में आवास पर मीटिंग हो रही है, लेकिन एक गठबंधन दिखता नहीं आ रहा कि विपक्ष का नेता कौन होगा। सबका हिडन एजेंडा प्राइम मिनिस्टर बनना है। हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने को और हैं। जैसा मायावती जी ने कहा ना कि मुख में राम बगल में छुरी है, वो कह रहे हैं जब हाथ नहीं मिलते हैं तो दिल नहीं मिलते हैं तो हाथ क्यों मिला रहे हैं। तो मैं भी, या उन्होंने जो भी कहा होगा कि हाथ मिलाते रहिए भी। तो 2 प्रकार के शेर हैं कि दिल ना मिले तो हाथ मिलाते रहिए। मैं कहता हूँ जब दिल ना मिले तो हाथ भी ना मिला, बेवजह इस रस्म को मत निभा। तो जनता आजकल कह रही है कि तुम्हारे पुराने गठबंधनों का क्या हुआ? तुम उस समय की बाढ़ से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ जाते हो, उतरते ही एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हो। तो यूपी में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद बहन जी ने अखिलेश यादव की घर के 5 लोगों को, बल्कि जो 40 सीटों पर लड़े थे, 1 लाख से 1.25 लाख वोट ट्रांसफ़र किया। और सैफई परिवार बेस्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ता है, देश की कह लो, यूपी की कह लो। इसके बावजूद डिम्पल यादव जी मायावती जी का 1 लाख वोट प्राप्त करने के बाद हारती हैं कन्नौज से। अक्षय यादव फिरोजाबाद में 1 लाख वोट बीएसपी का लगा के हारते हैं, और बदायूं में धर्मेंद्र यादव। इनको सीट भेड़ी नहीं जाती है, ये अपने मनोवांछित युद्ध के मैदान पर अपनी टिकट पर स्वयं दस्तखत करके लड़ने जाते हैं और गठबंधन के बावजूद हारते हैं। इससे स्पष्ट बात कोई कर नहीं सकता। सर, अखिलेश यादव ने एक दाव खेला है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और उनका मानना है कि, उनका ये भी कहना है कि सभी विपक्षी दल ने इस
बाकी की राजनीति को छोड़ के पीडीएफ पर ज़्यादा फोकस करें। इससे उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर फोकस रहेगा और वो झुक जाएगी और वो इस पीडीएफ के फॉर्मेट से हार सकती है। मैं बहुत साहित्यिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ अपनी बाइट में। पी से मतलब है पिछड़ा, डी से दलित और आ से अल्पसंख्यक। तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ कि शब्दों के माया जाल से अगर वो वोट लेना चाहते हैं तो इसमें जी और शामिल कर लें। आप अर्थ समझे? जी माने जनरल। जब शब्दों का ही माया जाल खेलना है तो जी जनरल, पी पिछड़े, डी दलित, अल्पसंख्यक। इसमें देश की 144 करोड़ जनता समाहित हो गई इस एब्रीविएशन में। तो फिर 542 सीट जीत जाएंगे ना। सर, उन्होंने एक स्टेटमेंट अखिलेश यादव ने दिया था कि अगर कोई यूपी के अंदर बड़ा विपक्षी दल आ जाए उनके हाथ मिलाने, तो बीजेपी 80 से 80 यूपी के अंदर लोकसभा सीट हार जाएगी। ऐसी बचकाना, एक तो क्या आप लोगों की, तो आपने के यहाँ तो सब रिकॉर्ड होता है। आज आपको क्या चलाना चाहिए? आज आपको चलाना चाहिए अखिलेश यादव का वो बयान जो 401 सीट जीतने का था। फिर आप रिजल्ट बता दो कि उनके कितने आए। तो ये तो आज जरूर मैं आपकी चैनल के माध्यम से आज देश भर की चैनलों से निवेदन करना चाहूँगा कि बड़ बोले पन्नू के बयानों के लिए उनके इतिहास में जरूर जाना चाहिए। मैं राइट? अखिलेश यादव जी ने कहा था ना 401 सीटें वो जीत रहे हैं, 2 सीटें हमारे लिए छोड़ी थी। फिर क्या हुआ? तो ये पहले दिखाओ कि अभी भी कुछ महीने पहले, साल भर हुई होगी, 401 सीट का दावा करने वाले की सरकार चली गई, सरकार नहीं बनी। और 80 सीटों की बात कर, दिस इज द जोक ऑफ द सेंचुरी। सर, मैं एक टॉपिक को बात करूंगा कि गांधी शांति पुरस्कार में गीता प्रेस को नॉमिनेटेड किया है। इस पर राजनीति काफी गर्मा गई और कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि ये इस तरह का पुरस्कार है, उपहास है, जिस तरह से विजेता बनाया कि सावरकर और गोडसे टाइप का सम्मानित करना, इसी तरीके से गीता प्रेस को सम्मानित किया जाए। जो लोग गीता प्रेस गोरखपुर की आलोचना कर रहे हैं वो बहुत ही जाहिल किस्म के लोग हैं। भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, हमारी आरतियाँ, हमारे स्रोत, पुराण, उपनिषद, वेद का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर करती है और नफ़ा नुकसान के बगैर करती है। मैं तो कहता हूँ ये पुरस्कार और पहले मिलना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जब पश्चिम की सभ्यता देश में तेज़ी के साथ आ रही है, बच्चों को मिक्की माउस पता है, टॉम एंड जेरी पता है, हैरी पॉटर को वो बहुत पसंद करते हैं। जब हम लवकुश पूछते हैं तो बच्चे गूगल करते हैं। ऐसे में गीता प्रेस गोरखपुर की बड़ी भूमिका रही है इस प्रकार का साहित्य का सृजन करने का। इसलिए, और जो वीर सावरकर की आलोचना करते हैं, मैं कांग्रेसियों से या विपक्ष से कहना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार जाएं। पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल अगर अभी है, मैं तो 20 साल पहले गया था तो उस कोठरी को देख के आया था। उसमें केवल एक रात गुजार लें, फिर पता चल जाएगा कि वीर सावरकर की कितनी बड़ी कुर्बानी इस देश की आज़ादी के लिए है। उनके सगे भाई उस जेल में थे, उनको कई साल नहीं पता चला। 12 या 14 लीटर नारियल का तेल कंधे पर कोल्हू रख करके क्रश करना पड़ता था, निकालना पड़ता था, जो बैल निकालता था। उस कोठरी में एक पात्र होता था लोहे का, उसी में आपको सौंच करके फेंकने जाना होता था और भोजन भी फिर मांजने के बाद उसमें करना होता था। तो आसमान पे थूकने वालों तुम्हारे ही मुंह पे गिरेगा। सावरकर जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिन्होंने कहा है कि जो बिहार में होने जा रही मीटिंग विपक्षियों की, वो एक विफल मीटिंग होगी, क्योंकि ऐसा गठबंधन कई बार हो चुका है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अमित गौतम, टाइम्स नव भारत, दिल्ली।